पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर चुके हैं। आज का हम लोग क्लास होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलिए देखते हैं, टॉपिक होगा हम लोग आज का बाबू कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग जितना पढ़ाई किए हैं सिंगल फंक्शन के बारे में पढ़ाई किए हैं। अब हम ऐसा काम करेंगे, टू और मोर फंक्शन को कंबाइन करेंगे एक साथ। चलिए देखते हैं। लेट ए बी एंड सी आर थ्री नॉन इम्पटी सेट्स and if such that A tends to be two functions if such that A tends to B and this such that B to C। देखिए बाबू, हमने सपोज कर लिया, हमने दो फंक्शन लिया A to B एंड अनदर फंक्शन B to C। इसलिए बाबू A B C जो हमारे पास होने चाहिए ये नॉन इम्पटी सेट होने चाहिए। तो चलिए कुछ समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका A है, ये B है और ये C है। बाय द वे एलिमेंट कैपिटल नहीं होते हैं। अब आपको पता है अगर फंक्शन F डिफाइंड है A to B, हमने लिखा A to B और फंक्शन G डिफाइंड है B to C। ध्यान देंगे, फंक्शन F डिफाइंड है A to B एंड फंक्शन G डिफाइंड है B to C। अब मान लीजिए लेट X belongs to A, Y belongs to B and Z belongs to C। मान लीजिए X Y Z। अब एक बात है बाबू, फंक्शन A to B डिफाइंड है तो आप जानते हैं कि जो Y जो वैल्यू है X का फंक्शन वैल्यू है, X का फंक्शन है, यानी कि fx इज इक्वल टू y। सिमिलर ये जो Z है ना, Y का फंक्शन वैल्यू है किसका, G के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा है gy इज इक्वल टू Z। क्लियर ना? Therefore fx is equal to y and gy is equal to z। क्लियर? तो आप देखिए, अगर हम इस y को fx से एक्सटेंड कर, देखिए y के वैल्यू को एक्सटेंड कर दें तो हमें क्या मिलता है, gfx। एक मिनट, कुछ खास चीजें समझना है आप लोगों को। f x y था तो x to y A tends to B दो का था, g y z था B tends to C ये दो कॉम्बिनेशन था। बट यहां क्या हो गया, x to z x z से रिलेशन, मतलब डायरेक्ट अब कंबाइन हो गया x to z, डायरेक्ट कंबाइन हो x to z, g f x। अब इसे शॉर्ट में अगर हम इसके ब्रैकेट को हटाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, GO रिप्रेजेंट क्या है बाबू, GO x इज इक्वल टू G। और ये किस पर डिफाइन होगा, A to C। किससे होगा बाबू, A to C। फाइनली अगर हम x को हटाएं z को हटाएं तो क्या लिख सकते हैं, GO f such that A tends to C। देख सकते हैं, for all x belongs to A and Z belongs to C। बात हुई, यही है आपका कंपोजिशन। सिंपल, बस यही कंपोजिशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन होगा इसका, बहुत इजी। If a function f defined on A to B and G defined on B to C, then their composition is a function
is a function defined on A to C and denoted by GOF. Clear? Definition लिख लेते हैं. Definition: if such that A tends to B and G such that B tends to C, ध्यान दीजिए, A such that A tends to B, G such that B tends to C, then their composition is a function defined on A to C. Defined on A to C is denoted by GOF. Clear? GOF. That is GOF such that A tends to C. Clear? अब यदि हम लोग x कुछ यहां वैल्यू भी ले लेते हैं, GOF(x) is equal to GFX is equal to Z. Okay, for all x belongs to A and Z belongs to C. यही है डेफिनेशन. बहुत सिंपल. अब एक काम कीजिए, अगर हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन क्लियर हो गया. डोमेन रेंज, तो आप क्या देखते हैं, फंक्शन f का जो डोमेन है x बिलोंग्स टू A, यही ना, डोमेन x बिलोंग्स टू A, रेंज जो होगा y बिलोंग्स टू. अगर इसके लिए बात करें हम, डोमेन इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू B एंड रेंज इज इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C. सिमिलर गॉफ का यदि हम डोमेन का बात करेंगे, डोमेन इज इक्वल टू इसका बाबू x बिलोंग्स टू A. यहां लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू A, डोमेन ऑफ A F. क्लियर ना? और अगर रेंज का बात करते हैं तो Z बिलोंग्स टू C, रेंज ऑफ G. सिंपल है. GOF में गॉफ के लिए जो डोमेन होगा A का होगा और रेंज जो होगा C का होगा. क्लियर? आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहीं पर बेहतर होगा. डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ A x बिलोंग्स टू A एंड रेंज बाबू इसका रेंज ऑफ G Z बिलोंग्स टू C. तो डोमेन रेंज भी क्लियर हो गया. आप लोग कंपोजिशन GOF भी समझ लिए. चलिए अनदर पार्ट, कंपोजिशन FOG भी तो हो सकता है ना, ये तो केवल GOF आप समझे हैं. अब कंपोजिशन FOG भी समझ लें. आइए अब नेक्स्ट एक कंपोजिशन समझते हैं, GOF. कई बार आता है आप लोगों को FOG फाइंड करने के लिए, तो भी समझना जरूरी है. वैसे उसके बारे में डिटेल्स में आपके बुक में नहीं दिया है, इसलिए मैं इसको यहां समझा रहा हूं. चलिए ABC तो ठीक ही रहेगा. फंक्शन हमें चाहिए FOG. ध्यान दीजिएगा, हम काम कर रहे हैं FOG
जी, ये भी तो कंपोजिशन हो सकता है। जी एफ हुआ एफ ओ जी भी होगा, तो जी एफ हुआ एफ टू सी, ई क्या हो सकता है देखते हैं, एफ जी, मतलब एफ जो है जी पर डिफाइंड है। अब मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन जी ले लिया, लेट ऑफ फंक्शन जी बी टू सी, यू का है सी टू बी, कुछ भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, सी टू बी। नेक्स्ट एक फंक्शन ले लिए हम एफ बी टू ए, ध्यान दीजिएगा, एक फंक्शन हम ले लिए बी टू ए, चलिए काम करते हैं, लिख लेते हैं, लेट if such that b to a and g such that c to b, clear, x belongs to a, x ही रहने दे, y रहने दे, जब इसमें कोई चेंज ना करें कोई दिक्कत नहीं होगा, x belongs to a, y belongs to b and z belongs to c। अब आप देखिए z पर फंक्शन g का वैल्यू कितना हो, g z इज इक्वल टू y। नेक्स्ट y पर फंक्शन f का वैल्यू कितना हो, f y इज इक्वल टू x होगा ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर g z इज इक्वल टू y and f y इज इक्वल टू x। क्लियर? अब चलिए काम कीजिए, समझते हैं यहाँ पे a to b then g z y, b to a then y x, f y x। चलिए आप वैल्यू एक्सचेंज कीजिए, y का वैल्यू किसके इक्वल है बाबू, f g z के इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, z y c to b, y x b to a, therefore z to x, z to x, इसका मतलब क्या हुआ, z to x c to a, क्लियर, c to b therefore g, b to a therefore f, f g x, g x therefore c to a, क्लियर ना। अब यदि हम इसे ब्रैकेट को हटाएं तो o g j इज इक्वल टू x सच दैट c to a। अब ऐसा करें, हम दोनों ही वेरिएबल को हटाते हैं, z और x हम बिलोंग्स टू में शो कर देंगे, f o g such that c tends to a for all z belongs to c and x belongs to a, क्लियर। तो देख लीजिए ये तो क्या फॉर्म निकल गया, गॉफ निकाले a to c, फॉर्म निकाले c to a, क्लियर ना। तो लिख लेते हैं, इसका भी डेफिनेशन कर लेते हैं, if such that b tends to a and g such that c tends to b, then their composition is a function from c to a is denoted by FOG, clear? That means FOG is such that C to FOG Y है, Z है, Z is equal to FOG Z is equal to X, FG Z is equal to X, क्लियर ना।
अब एक काम कीजिए, अगर हम इसके डोमेन रेंज का बात करेंगे तो आप क्या देखते हैं, फंक्शन g का जो डोमेन है c है, z बिलोंग्स टू c, रेंज बाबू y बिलोंग्स टू b। समझते हैं? इसके लिए अगर डोमेन का हम बात करें z बिलोंग्स टू c, रेंज बाबू y बिलोंग्स टू b, इसके लिए बात करें डोमेन y बिलोंग्स टू b, अगर रेंज का बात करें x बिलोंग्स टू a। ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर f g के लिए अगर मैं डोमेन रेंज का बात करूं इसके लिए, हाँ तो c है ना, c से ना a में है c, f g डोमेन z बिलोंग्स टू c इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g। एंड अगर रेंज का हम बात करें x बिलोंग्स टू a, रेंज ऑफ f। क्लियर? तो इस प्रकार से आप लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्लियर, एफओजी जीओएफ। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, देन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उन्हें प्रूफ करेंगे। या तो क्लियर? तो चलिए अब आते हैं एग्जांपल कुछ वर्क करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स कर लिए जाए। इफ सच दैट r टेंड्स टू r, fx इज इक्वल टू, मान लीजिए कि आपसे 5x स्क्वायर है, एंड g सच दैट r टेंड्स टू r, gx इज इक्वल टू ओनली x क्यूब। अब आपसे कहा जाए कि आप कंपोजिशन यानी कि एफओजी जीओएफ फाइंड करिए। कंपोजिशन जीओएफ एक्स इज आपको फाइंड करना हो, एफओजी फाइंड करना हो, तो आप क्या करेंगे? जो ही आपको जीओएफ निकालना है तो आप एक्स लगा दीजिए। अब ओ हटाइएगा तभी आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट एक दे सकते हैं। ठीक है बाबू, एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एफ एक्स का वैल्यू 5x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कि gx यहाँ x क्यूब है, x 10x क्यूब, बट यहाँ किस पे निकालना है x का वैल्यू 5x स्क्वायर, यानी कि इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? इसमें वी फाइंड 5x स्क्वायर टू द पावर 3, 125x टू द पावर 6, ये आपका निकल गया GOF-X। क्लियर है? निकाल लीजिएगा ना। एक्सरसाइज 1.3 आप लोग वर्क कर सकते हैं, GOF-X निकाल सकते हैं। अब पहले भी आपको फॉर्म निकालना है, FGX। देखिए तो GX का वैल्यू आपको x क्यूब है, पुट कीजिए x क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, फंक्शन में x था तो 5x स्क्वायर था, बट अब x क्यूब पर इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि हम यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे, x क्यूब टू द पावर स्क्वायर, x क्यूब टू द पावर 6, 5x टू द पावर 6। बट कभी कभी ऐसा आता है एफओएफ भी निकालने के लिए आ जाए, एफओएफ आपको कभी फाइंड करने के लिए आ जाए, एफओएफ एक्स, एफ एक्स, हाँ बाबू एफ एक्स का वैल्यू 5x स्क्वायर। अब देखिए अगेन इसी का वैल्यू, अगेन दिस वैल्यू पुट एफ एक्स, इसी का वैल्यू एफ एक्स में पुट कीजिए आप, यानी कि पुनः इसमें डाल देते हैं, हमें क्या मिलेगा 5x स्क्वायर, 5 into 5x to the स्क्वायर,
वैल्यू फाइंड कीजिए। 525 x to the power 4 then 125 x to the power 4, f for f is equal to 125 x to the power। क्लियर? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के एग्जांपल। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज में, कुछ प्रॉपर्टी को समझते हैं। ये तो आप लोग कर लेंगे इस टाइप से, जितने भी क्वेश्चंस हैं 1.3 एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वर्क कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए हम लोग वर्क करते हैं प्रॉपर्टीज की। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड प्रूव देम। चलिए देख लेते हैं इसको। बहुत इजी है, आसान है, कोई टफ नहीं है, काम बस करना है आप लोग को। Some properties of composition of function। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 को, प्रॉपर्टी नंबर 1 आता है, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं होता। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा प्रूफ जब तक नहीं हो। पहला है उसको लिख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव। देखिए प्रॉपर्टी में नॉट तो नहीं आता है, प्रॉपर्टी में यस का ही काम होता है, बट इसमें कुछ खास चीजें छिपी हुई हैं जिस कारण से मैं कम्यूटेटिव का डिस्कस यहाँ कर रहा हूँ। एक चीज ये है कि हर एक कंडीशन में कम्यूटेटिव नहीं हो ऐसा नहीं है, कुछ एक ऐसा कंडीशन है जहां कम्यूटेटिव भी होगा, इस कारण से एडजस्ट करना जरूरी है। तो चलिए काम करते हैं। प्रूफ। Let A, B and C are three non-empty set। Okay, then now and if such that A to B and G such that B to C। क्लियर था? अब एक काम कीजिए, अब ये देखिए तो ये A to B, B to C, ध्यान देना। सिंस if such that A to B, एक बात बदल दीजिए, A B, A to B इसमें के एलिमेंट्स के 1 2 3 इसमें इसका फंक्शन का वैल्यू होगा, यानी कि if x इज इक्वल टू, आप लोग y पढ़े हैं, a सबसेट टू, सबसेट होना चाहिए, होता ही है, तो क्या लिख सकते हैं, a सबसेट b, a to b and a सबसेट b, बट ये ध्यान रहे a नॉट इक्वल टू b, a इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल होगा तो अलग प्रॉपर्टी आएगा, वही मैं दिखाऊंगा आपको। a सबसेट b बट a नॉट इक्वल टू b, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट टाइम g सच दैट b टेंड्स टू c, g जो है एक ऐसा फंक्शन है b टू c बना है, यहां b जो है ना c का सबसेट, b सबसेट c, बट b does not equal to c। आप कंपैरिजन करिए फ्रॉम 1 and 2, आप क्या लिख रहे हैं, a सबसेट b,
B सबसेट C, कंपैरिजन किया तो क्या मिल गया, A सबसेट एंड A डज नॉट इक्वल टू C, A C के इक्वल नहीं होगा, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, GOF such that A to C, ये A सबसेट C शो करता है GOF such that A to C, बट ध्यान दीजिएगा एक खास बात जो आपको बता दूं, A B C अगर तीन एलिमेंट्स सेट्स हैं, A सबसेट B तो नंबर ऑफ A लेस देन नंबर ऑफ B, क्योंकि इक्वल नहीं है, ओनली लेस हो। यहां मैं लिख दूं B सबसेट C, नंबर ऑफ B लेस देन नंबर ऑफ C। अब बाबू तो ये कहां पॉसिबल होगा कि C सबसेट A सबसेट C तो संभव है, पॉसिबल है, बिकॉज नंबर ऑफ A लेस देन नंबर ऑफ C। बट अब मैं कहूं कि C सबसेट ऑफ A नंबर ऑफ C लेस देन नंबर ऑफ A, ये संभव पॉसिबल नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लेस देन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से A टेंड्स टू C तो है, but C tends to A is not defined, okay ना, therefore FOG is not defined, okay, therefore F is not commutative। यही रिपोर्ट है, यही रीजन है कि कंपोजिशन आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है, therefore composition of function not commutative, ओके ना, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो पॉसिबल वैल्यू कब के लिए है, जब नॉट इक्वल, बट इक्वल हो तो क्या होगा, उसके लिए काम करेंगे, उस पे पॉसिबल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इरेज कर दूं मैं इसको, इसी का अल्टरनेट मेथड यहां कर दिया जाए। इसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने यहां इसका डिस्कस किया, नहीं तो मैं नहीं करता। कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां आपके लिए अल्टरनेट मेथड है, वो हो जाएगा, अल्टरनेट कंडीशन है, F such that A to B and A subset B and A is equal to B, G such that B to C, B subset of C and B equal to C। ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन कीजिए ना फ्रॉम 1 and 2, देखिए आपको क्या मिलता है, A subset C and A to B, B to B सब इक्वल है, therefore A equals C। अब A equals C है, they imply C also subset of A, hence since A subset C equals C subset of A, therefore A to C GOF is equal to FOG, hence it is a commutative। if देखिए कंपोजिशन लिख देते हैं, therefore composition of function is commutative if and only if A equal to B equal to C। कब पॉसिबल है बाबू, जब तीनों के तीनों सेट जो हैं आपस में इक्वल, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं।
चलिए इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर काम करें हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 2, associative composition of function is associative। मतलब associative के लिए वर्क करेंगे। अगला प्रॉपर्टी नंबर 2 होगा composition of functions is associative। ओके, चलिए इसको समझा जाए एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए अब आपको पता है, आप लोग ये काम किए हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये अलजेब्रा में हुआ है ना। बट यहाँ कंपोजिशन, इसमें भी वही काम होगा, 3 को कंपोजिशन करना होगा। तो चलिए लेते हैं, यहाँ पे वर्क करते हैं। यहाँ पर हमें 3 फंक्शंस लेने होंगे, यानी कि 4 सेट लेने होंगे। लेट ए बी सी एंड डी are 4 non-empty sheets, okay, and H such that A to B, G such that B to C, F such that C to D। वैसे आप किसी को कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को कुछ भी लीजिएगा। तो चलिए अब हम कंपोजिशन जरा करते हैं। देखिए तो एक काम करिए, आप एफ ओ जी का कंपोजिशन पहले निकालिए। एच को रहने दीजिए, एफ ओ जी आपका जो कंपोजिशन है, ध्यान दीजिएगा, एफ ओ जी में जी का डोमेन एंड एफ का रेंज। तो ध्यान दीजिएगा, डोमेन क्या है, जी का डोमेन बी है और एफ का रेंज को डोमेन डी है, बी टू डी। नेक्स्ट टाइम ए टू बी, बी टू डी। चलिए अगला हम लोग काम करें, अब इन दोनों को एक साथ आप जोड़ दीजिए, कंपोजिशन कर दीजिए FOGOH। तो आप क्या देखेंगे, FOG का H का डोमेन और FOG का कोडोमेन या रेंज करिए, क्या मिल गया आपको, A टू D, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अगेन, अब आप एक काम करिए, पहले GOH निकालिए। GOH, GH डोमेन ऑफ H एंड कोडोमेन ऑफ G। डोमेन ऑफ H A, कोडोमेन C। नेक्स्ट यहां आप F को रिमेनिंग वैसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट अगर आप FOGOH कॉम्बिनेशन करेंगे, कंपोजिशन निकालेंगे, तो कोडोमेन डोमेन ऑफ GOH टू कोडोमेन ऑफ F, A टू D। कंपैरिजन कीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, क्या मिल गया, FOGOH, FOGOH। Hence composition of function is associative। ये तो बहुत शॉर्ट में प्रूफ हो गया। अब बाय द वे कोई बच्चा ये कहे कि सर हम XYZ से हम इसके एलिमेंट से प्रूफ करना चाहें तो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उस मेथड से भी इसको प्रूफ कर लेते हैं।
ये आप लोग नोट कर लेंगे। अल्टरनेट मेथड इसका हम लेते हैं जिससे कि हम लोग ये दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करें। वो भी इजी है, वो भी टफ नहीं है। चलिए वर्क करते हैं। अल्टरनेट मेथड हम लोग यही इक्वल आना है। आइए अल्टरनेट मेथड से काम करें। अल्टरनेट मेथड एक काम करिए, लेट x belongs to a, y belongs to b and z belongs to c। तो चलिए f o g o h, f o g o h x, x belongs to f के लिए काम करें। ए ओ जी, अब ओ हटाएं तो हमें एक ब्रैकेट मिलेगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, H A tends to A to B, B to C, F C to D, therefore H X is equal to Y, है ना, G Y is equal to Z, Gy is equal to Z and Fz is equal to P लेना होगा, P लेना होगा। यहां हम P भी ले लेते हैं एक वैल्यू, P belongs to T, therefore H X is equal to Y, Gy is equal to Z and Fz is equal to। चलिए वैल्यू रखें, Hx का वैल्यू y रख दीजिए, पुट कीजिए, o हटाइए, o कैंसिल आउट कीजिए। देखिए ए gy का वैल्यू आपको कितना है z और fz का वैल्यू p, therefore FOGOH वैल्यू b, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट निकाल FOGOH x कंपेरिजन कीजिए, A ब्रैकेट डाल दीजिए, GOH x, हाँ वैल्यू पुट कीजिए, HX का वैल्यू y, y का वैल्यू z एंड fz का वैल्यू p। क्वेश्चन नंबर 2 कंपेरिजन कीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, APOGOH, therefore composition of function is associative। क्लियर, सेम काम है बट यहां हमने एक एलिमेंट x से प्रूफ किया है जो कि z तक यानी कि d तक जाता है, z तक। नेक्स्ट में भी हमने x से नहीं किया है, दोनों इक्वल आ गया आपस में। इस प्रकार से आप लोग देखें कि एसोसिएटिव के लिए हम दो टाइप से प्रूफ किए, दोनों से प्रूफ होगा, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और हम लोग नेक्स्ट पढ़ाई करें। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बिल्कुल डीपली जाएंगे हम लोग, प्रॉपर्टी को डीपली पढ़ेंगे ताकि आगे कभी भी दिक्कत ना हो। दोबारा ये अब नहीं मिलेगा, लास्ट मिल रहा है आपको। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3, composition of
बाइजेक्टिव फंक्शन is also a bijective function. ओके, इससे हम लोग को प्रूफ करना है, इसे हम प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं। लेट if such that a to b and g such that b to c are two bijective functions. Okay, bijective. Therefore if x is equal to y for all x belongs to a and y belongs to b, g y is equal to j for all y belongs to b and z belongs to c. क्लियर ना? हमें क्या करना है, यहाँ कंपोजिशन को बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, मतलब 1 1 1 2 दोनों प्रूफ करना है। चलिए पहले कंपोजिशन। Therefore their composition of f and g geo f, क्लियर ना? कहते हैं for 1 1 geo f x1 geo f x2 है ना बाबू, पता ना? जब भी हमें 1 1 प्रूफ करना हो x1 x2 लेते हैं, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू। अब आपको आप o को कैंसिल आउट कीजिए। देखिए g दोनों तरफ सेम है, कैंसिल आउट f x1 f x2 है ना, f कैंसिल आउट x1 इज इक्वल टू, therefore GOF H 1 1, क्लियर ना? 1 1 तो कर लिए, अब ऑन टू देख लेते हैं। फॉर ऑन टू यहां हमें क्या होता है, fx इक्वल टू y लेना होता है, तो GOF x इज इक्वल टू z, ये हमें प्रूफ करना होगा, वैल्यू लाना होगा। तो चलिए GOF x GFX, हाँ बाबू fx का वैल्यू, fx का वैल्यू यहां पर है, fx का वैल्यू कितना है y एंड gy का वैल्यू कितना है z, यानी कि GOFX इज इक्वल टू z। Therefore for all z belongs to c there exists x belongs to a such that GOFX is equal to J. Therefore GOF is onto. Hence composition of F and G is bijective। एक मिनट देखिए फिर से, यहां हमने कंपोजिशन को 1 1 प्रूफ किया, यहां हमने कंपोजिशन को ऑन टू प्रूफ किया, 1 1 ऑन टू, देयरफॉर कंपोजिशन इज बाइजेक्टिव। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग ये 3 प्रॉपर्टी का चर्चा कर चुके हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।